बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 9th मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिसेस क्या हैं, मैट्रिसेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और उसके बाद मैट्रिसेस पर हमने एडिशन और सबट्रैक्शन के डिफरेंट ऑपरेशंस किए। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि व्हेन टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, two matrices A and B are conformable for multiplication if the number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B, then the product of AB can be calculated. देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन में इधर लिखता हूँ। When two matrices are conformable for multiplication। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर लिखेंगे if A and B are two matrices, their product AB can be found if we can say found are conformable। So found ही लिख लेते हैं ज़रा। if number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B। दी स्टूडेंट्स, टू मैट्रिसेस उस वक़्त कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होती हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हों। तो इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं। एग्जांपल, मैट्रिक्स ए है, उसमें 1 2 3 4, ये इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 और 2, और बी लिख लेते हैं मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हो जाएंगी, 3 और 5। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ़ रोज़ आल्सो 2। सो ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के टारगेट में एक्सरसाइज 1.4 है, जिसमें हमने यही बताना कि कोई मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्वेश्चन 1, which of the following products of matrices
is conformable for multiplication मैट्रिसेस लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स जो गिवन है। फर्स्ट है 1 -1 0 2 -2 3। डियर स्टूडेंट्स इसमें देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हैं 2 और सेकंड में नंबर ऑफ रो जो हैं वो भी 2 हैं। सो दिस पेयर इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका प्रोडक्ट जो है वो कन्फर्मेबल है। पहले अगर हम इसका लिख लें नंबर ऑफ columns of first matrix is equal to 2, number of rows of second matrix which is also 2, दोनों इक्वल आए सो इनका प्रोडक्ट जो है वो कन्फर्मेबल है। So it is conformable for multiplication। ऐसे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल इसकी कोई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसी के थर्ड पार्ट में एक मैट्रिक्स दी है जिसकी एंट्रीज हैं 1 एंड -1 0 1 -1 2। अब इसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ओनली 1 और सेकंड में नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज 1 एंड नंबर ऑफ rows of second matrix is 2। देखिए यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम और सेकंड में है 2 रोज तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। सो द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन पेयर ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कन्फर्मेबल। सो it is not conformable for multiplication। डियर स्टूडेंट्स आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस शुरू की और उसमें बताया कि कब कोई दो मैट्रिसेस जो हैं आपस में कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होती हैं तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों देन दे विल बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
Exercise number 1.4. Question 2 है, if A is equal to 3, 0, -1, 2 एंड मैट्रिक्स B है हमारे पास 6 एंड 5 उसकी इंटीज हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ए बी। क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स? ए बी, ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, पहले ये तो पता चल जाए कि क्या वो कंफर्मेबल है या नहीं, देन हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो हम इसको लिखते हैं, मैट्रिक्स ए है 3, -1, 0, 2 और B 6, 5। तो ए बी इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 3, -1, 0, 2 इंटू 6 एंड 5। ये हमने प्रोडक्ट की शेप में लिख लिया, लेकिन क्या ये पॉसिबल है या नहीं, हम पहले इसको चेक करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स ए है तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए 2 हैं, और सेकंड मैट्रिक्स बी उसकी नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं। देन वी कैन से इट इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसके मेथड को देखिए कि अगर आप 7 की शेप बरकरार रख सकें। ये देखिए 7 लिखते हैं ना, इधर से इधर को जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे को आते हैं, ये 7 की शेप है। 7 ऐसे लिखते हैं ना। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लेफ़्ट से राइट को जाएंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स में लेफ़्ट से राइट को, और सेकंड में अप से डाउन की तरफ आएंगे। इट मीन्स कि इस 3 को, इस फर्स्ट एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर प्लस की साइन लगाएंगे, और ये जो सेकंड एंट्री है लेफ़्ट से राइट को गए, लेफ़्ट से राइट को फर्स्ट मैट्रिक्स में, और सेकंड में अप से डाउन की तरफ। इस 0 को उसके नीचे वाले 5 से, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे ही अब इसकी सेकंड रो से स्टार्ट करते हैं। तो -1 को उस फर्स्ट से और 2 को उस 5 से, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में आप लेफ़्ट से राइट को जाएंगे और सेकंड मैट्रिक्स से अप से डाउन में आएंगे। तो ये आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये स्टूडेंट्स देखिए 3 6 आर 18 प्लस 5 zeros आर 0, -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -6, प्लस 2 को 5 से किया तो 10। देन ये सब ए बी का प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू 18 को 0 में प्लस किया तो 18, -6 को 10 में प्लस किया तो ये आ गया 4। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। याद रखिए, सिर्फ इसमें आपने 7 की शेप पे चलना है। फर्स्ट मैट्रिक्स में आप लेफ़्ट से राइट को चलेंगे और सेकंड मैट्रिक्स में अप से डाउन को चलेंगे, इंटीज को मल्टीप्लाई करते हुए। अब यही इंटीज थी, लेकिन कहा यह है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 ही है, फाइंड बी ए इफ पॉसिबल। अगर तो ये पॉसिबल है देन फाइंड करें। तो हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, बी हमारे पास ये है, ए इधर है, लिख लेते हैं। बी इज इक्वल टू 6 and 5
A इज इक्वल टू 3, 0, -1 एंड 2। बी ए फाइंड करना, तो बी ए की शेप में लिखा इसको 6 एंड 5, ये मैट्रिक्स बी। उसके बाद ए है तो मैट्रिक्स ए लिख लें 3, -1, 0 एंड 2। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये पेयर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। तो उसके लिए देखिए बी मैट्रिक्स बी जो है फर्स्ट, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 और सेकंड में नंबर ऑफ रोज 2 है जो कि इक्वल नहीं है। सो ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। हम लिखते हैं बिकॉज नंबर ऑफ columns of matrix B is 1 and number of rows of matrix A is 2, which is not equal. So BA is not possible. The students कंफर्मेबल ही सबसे पहले चेक किया जाता है। अगर तो वो कंफर्मेबल हैं देन वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट, अदरवाइज नहीं कर सकते हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी का। Question number 3, find the following products. Find the following products. उसमें फर्स्ट है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 0। डियर स्टूडेंट्स, इसमें चेक कीजिए कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2 और सेकंड में भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं। सो इनका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। तो हम 7 की शेप में चलेंगे। देखिए 7 की शेप में चलेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स लेफ्ट से राइट को जाएगी, सेकंड में अप से डाउन की तरफ आएंगे। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4। इस फर्स्ट वैल्यू को इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसकी सेकंड वैल्यू 2 को उसकी डाउनवर्ड सेकंड वैल्यू विच इज़ 0 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 4 1s are 4 प्लस 2 0s are 0। सो 4 प्लस 0 इज़ 4। आवर आंसर। थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो कि इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। 1 2 -3 0 6 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 5 0 -4। इनमें देखिए डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, जबकि सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज हैं वो भी 2 हैं। सो वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट। मेथड वही एक कि हमने फर्स्ट में लेफ़्ट से राइट को चलना है, सेकंड में अप से डाउन की तरफ आएंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए पहले हमने इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसकी फर्स्ट एंट्री जो है 1 वो इस 4 से मल्टीप्लाई होगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 4
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ऐसे फिर सेकंड रो शुरू करेंगे, उसकी फर्स्ट एंट्री 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर थर्ड रो को स्टार्ट करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ये फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल इन्हीं एंट्रीज़ को 1 को 2 को लेफ़्ट से राइट की तरफ और सेकंड कॉलम में फिर सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम में अप से डाउन की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। अब इसकी सेकंड रो -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। अब इसकी थर्ड रो को स्टार्ट करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। ये स्टूडेंट्स देखिए 4 1s आर 4 प्लस 2 0s आर 0। इधर 4 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये आ गया माइनस का 12 प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। ऐसे 6 4s आर 24 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। इधर देखिए 5 1s आर 5 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो गया, 4 2s आर 8 5 3s आर -15 प्लस 0 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस आ गया, तो 4 0s आर 0 5 6 आर 30 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज प्लस, 4 1s आर 4 आ गया। डियर स्टूडेंट्स 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 -12 प्लस 0 -12 24 माइनस 0 इज 24। 5 -8 माइनस का नंबर बड़ा है सो माइनस की साइन लगेगी, दोनों का डिफरेंस लेंगे विच इज़ 3। -15 -0 ये आ गया -15। 30 प्लस 4 इज़ 34। जो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट था उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। सिर्फ हमने ये देखा कि 7 की शेप बनती रहे, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके चलें, सेकंड में अप से डाउन की तरफ चलें। ये काम हमने पहले सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ किया तो ये वाली एंट्रीज आ गई। फिर हमने फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हुए यही काम सेकंड मैट्रिक्स के साथ किया तो ये वाली एंट्रीज आ गई। इनको कुछ कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। सिटी हाई स्कूल की तरफ से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।